हारदा में हुए भीषण पटाखा हादसे के बाद मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला प्रशासन जाग गया है। प्रशासन पटाखा फैक्ट्री के साथ फायर सेफ्टी से जुड़ी चीजों को लेकर भी एक्शन मोड में है। तो वहीं ग्वालियर नगर निगम इस बीच 1700 से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंगों को फायर सेफ्टी के उपकरणों को लेकर नोटिस थमा दिया है। साथ ही अल्टीमेटम भी दिया है कि तय समय सीमा में नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन किया जाए, नहीं तो बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। एक और बात बताऊं कि अगर एक्सप्लोसिव की कैटेगरी देखें तो निर्माण और बिक्री दो कैटेगरी में आप बांट सकते हैं, और इनकी और अंदर घुसें तो फुलझड़ी पटाखा के अलावा जो मटेरियल जहाँ भी यूज़ होता हो, जो फटने के चांसेस, एक्सप्लोड करने के चांसेस, वो सब इसमें आते हैं। जैसे आज हम लोग जांच करा रहे हैं बड़े रेस्टोरेंट की भी, वहाँ बड़े संख्या में सिलेंडर अगर रखने की व्यवस्था उन लोगों ने कर रखी है बगैर सुरक्षा की। इसी प्रकार से वहाँ पार्किंग नहीं है कि अगर कोई घटना हो जाए और लोग आराम से गाड़ी ना निकाल सके तो खुद वो गाड़ियाँ एक्सप्लोड कर सकती हैं। इसी प्रकार से वाहनों में पेट्रोल डीजल ले जाने की बीच बीच में परंपरा रहने की बात आती है, तो वो भी एक्सप्लोसिव हो सकता है, वो भी नुकसान कर सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश के हारदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद पुलिस प्रशासन और नगर निगम एक्शन में है, क्योंकि जहां भी जांच करने के लिए पहुंच रहे हैं वहीं पर लापरवाही सामने आ रही है। पूरे ग्वालियर में आतिशबाजी कारोबार नियम और मानकों में गड़बड़ी तो मिली ही है, तो वहीं 14 फायर गोदाम को सील भी किया गया है। इतना ही नहीं, फायर सेफ्टी के लिहाज से कई नोटिस भी जारी किए गए हैं। अभी में करीब 1700 लोग जिन्होंने विधिवत कार्रवाई नहीं की थी और जिनकी कई कमियां पाई गई थी, उनको मैंने नोटिस दिए हैं, और उसमें उन्होंने करीब 1400 लोगों ने परमिशन ले ली है, और उसके अलावा जिनको नोटिस नहीं दिए थे वो भी लोग परमिशन है। तो इस समय वर्तमान में शहर में 60% परमिशन में दे चुका हूँ, और बाकी जिन्होंने नहीं लिए है उनके विरुद्ध कार्रवाई की भी चल रही है। ग्वालियर शहर में बनी लगभग 50% बहुमंजिला इमारतें ऐसी हैं जिनमें नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन नहीं किया जा रहा है। इन बहुमंजिला इमारतों में आग से बचने के लिए फायर सिस्टम तक नहीं है। सबसे अधिक इस तरह का उल्लंघन G+3 से लेकर 7 मंजिला इमारतों में हो रही है, जिसके बाद 1700 से ज्यादा बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों और बिल्डरों को नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ बिल्डिंगें पुरानी जो बनी हुई है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं, उनमें फायर सेफ्टी के नाम पे 0 है, क्योंकि वहाँ फायर सेफ्टी का सिर्फ खाना पूर्ति कागज़ों में है, लेकिन फायर के नाम पे, सेफ्टी के नाम पे ऐसा कुछ इक्विपमेंट वहाँ नहीं लगे हैं जिससे कि वहाँ के जो रहवासी हैं वो अपनी जान को सुरक्षित मान सके। क्योंकि वहाँ पर अभी जाएंगे आप तो वहाँ पड़ताल करेंगे तो वहाँ पर ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं मिलेगा आपको जो फायर से की सुरक्षा कर सके। ना कोई वहाँ वाटर प्लांट है, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर फायर जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर खाना पूर्ति के नाम पर चले जाते हैं, एक बार अपना तस्दीक दी वहाँ पर और वापस आ जाते हैं। ग्वालियर शहर के आम लोग भी जानते हैं कि अभी भी शहर बारूद के ढेर पर बैठा है। आतिशबाजी दुकानदारों के घर गोदाम में पटाखों का जखीरा पड़ा हुआ है, तो वहीं शहर के कई बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी मानकों को पूरा नहीं किया गया है। प्रशासन को कार्रवाई उन पर करना चाहिए जो अवैध बेच रहे हैं, जो गलियों में बेच रहे हैं, मोहल्लों में बेच रहे हैं, जो अभी भी रेगुलर चालू। अब लाइसेंसधारियों का जाके आप सील करके आते हैं, तो इसमें तो लाइसेंसधारी तो पहले से नियम में चल रहा है ना। अब उस दुकान को सील करके क्या फ़ायदा होगा? आप पहले प्रशासन एक लिस्ट तैयार करे, सभी थाना प्रभारियों को जो जानकारी होती है, सारे प्रशासन को भी जानकारी रहती है लगभग, और कुछ पुलिस थानों में लगभग सभी तरह से जानकारी रहती है कहाँ कहाँ अवैध बिक रहे हैं। तो पहले उन पर अंकुश लगाए तो ज़्यादा बेटर है, उसके बाद इन पर कार्रवाई करें। ग्वालियर चंबल संभाग में बीते कुछ सालों में भी हादसे हुए हैं। अक्टूबर 2022 में मुरैना में पटाखा गोदाम में विस्फोट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। अक्टूबर 2019 में ग्वालियर में, अप्रैल 2017 में दतिया में, नवंबर 2022 में शिवपुरी में भी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। बहरहाल हारदा में हुए भीषण हादसे को देखते हुए फायर से जुड़ी चीजों को लेकर ग्वालियर का पुलिस प्रशासन और नगर निगम जांच करने में जुट गया है।